नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम अपने बहुजन नायक जैसे भगवान गौतम बुद्ध, ईवी रामास्वामी पेरियार, ज्योतिबा फूले, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और मान्यवर काशीराम साहब के विचारों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। बुद्ध कहते हैं कि इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि वह एक छोटे से दीपक के प्रकाश को मिटा सके। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं यही सबसे अधिक मायने रखता है। दोस्तों, बुद्ध कहते हैं कि मेरी पूजा मत करना और ना ही मुझसे कोई उम्मीद लगा के रखना कि मैं कोई चमत्कार करूंगा। दुख तुमने पैदा किया है और उसे दूर तुम्हें ही करना होगा। मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ क्योंकि मैं उस रास्तों पर चला हूँ, लेकिन उस रास्ते पर तुम्हें खुद ही चलना पड़ेगा। ना तो ईश्वर है, ना आत्मा होती है, पुनर्जन्म भी नहीं होता। जो है बस यही जिंदगी है। दोस्तों, बुद्ध कहते हैं कि संसार में ईश्वर कहीं नहीं है। उसको ढूंढने में अपना धन एवं समय व्यर्थ ना करो। आपके मार्ग में केवल एक बाधा हो सकती है और वो हो आप खुद, वरना कौन किसे रोक पाया है। दोस्तों, पेरियार कहते हैं कि ईश्वर अगर होता तो वह उसके ही अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले को पैदा ही नहीं करता। भगवान की औकात नहीं है कि मनुष्य को पैदा कर सके, लेकिन मनुष्य ने जब चाहा हर चौक चौराहे पर भगवान पैदा कर दिया। अंधश्रद्धा ऐसा केमिकल है जो इंसान को मूर्ख बनाने में काम आता है। दोस्तों, पेरियार कहते हैं कि सभी मनुष्य समान रूप से पैदा हुए हैं, तो फिर अकेले ब्राह्मण उच्च व अन्य को नीच कैसे ठहराया जा सकता है। पेरियार कहते हैं कि ब्राह्मणों ने हमें शास्त्रों और पुराणों की सहायता से गुलाम बनाया है। उसने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मंदिर और देवी देवताओं की रचना की। आप अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई इन मंदिरों और ब्राह्मणों पर क्यों लुटाते हैं। दोस्तों, महात्मा ज्योतिबा फूले कहते हैं कि मेरा पूरा विश्वास है कि संसार की कोई भी किताब किसी ईश्वर या किसी देवी देवताओं ने नहीं लिखी। हर किताब मनुष्य ने लिखी है और धार्मिक गुरुओं ने बार बार कहकर यह हमारे दिमाग में भर दिया है कि यह भगवान की आज्ञा है, ताकि हम कोई सवाल ना उठा सके। ज्योतिबा फूले कहते हैं कि मंदिर का मतलब होता है मानसिक गुलामी का रास्ता, स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का रास्ता। मंदिर की जब घंटी बजती है तो हमें संदेश देती है कि हम अंधविश्वास, पाखंड एवं मूर्खता की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं जब स्कूल की घंटी बजती है तो ये संदेश देती है कि हम तर्कपूर्ण ज्ञान एवं वैज्ञानिकता की ओर बढ़ रहे हैं। अब यह आपको तय करना है कि आपको जाना कहाँ है। आप स्वयं पर विश्वास करो, आप दूसरों से बेहतर कर सकते हैं और यही विश्वास आपके प्रति लोगों का नजरिया बदल सकता है। दोस्तों, ज्योतिबा फूले कहते हैं कि अपने दिमाग से जात पात, ऊंच नीच आदि चीजों को निकाल फेंकिए। एक ईमानदार कर्मठ व्यक्ति बनकर अपने दिमाग को केंद्रित रखिए। केवल जात के आधार पर किसी व्यक्ति के गुणों को दबाना उचित नहीं है। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता हो। ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। दोस्तों, बाबा साहब कहते हैं कि मुझे पूजने की नहीं, पढ़ने की जरूरत है। मैं मूर्तियों में नहीं, किताबों में हूँ। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हम उन्हें केवल पूज रहे हैं। दोस्तों, बाबा साहब कहते हैं कि ज्ञानी लोग किताबों की पूजा करते हैं, जबकि अज्ञानी लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि किताबों से लगाव रखिए। मेरा यकीन मानो, जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खाना पड़ेगा। इस पूरी दुनिया में वही गरीब है जो शिक्षित नहीं है, इसलिए आधी रोटी खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। दोस्तों, मान्यवर काशीराम साहब कहते हैं कि राजनीति चले ना चले, सरकार बने ना बने, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की गति किसी भी कीमत पर रुकना नहीं चाहिए। नायक हमेशा दुश्मनों से लड़ते हैं
और नालायक हमेशा अपनों से लड़ते हैं। दोस्तों, काशीराम साहब कहते हैं कि जिनको जवानी में चमचागिरी की लत लग जाती है उनकी पूरी उम्र दलाली में गुजर जाती है। दोस्तों, मान्यवर काशीराम साहब कहते हैं कि मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, तुम्हारा मर्डर भी होगा, बलात्कार भी होगा, सरेआम पीटे भी जाओगे, कोई बचाने नहीं आएगा। तुम लोग टोली बनाकर जमा होगे, नारेबाजी करोगे, अपने संगठन का नाम से ज्ञापन दोगे, सोशल मीडिया पर फोटो डालोगे, ज्यादा से ज्यादा रास्ते पर जाकर शहर, राज्य या देश बंद करोगे। प्रशासन तुम्हारी बात मान लेगा, गिरफ्तार करेगा, फिर क्या न्याय मिलता है? सवाल न्याय की नहीं है, सवाल यह है कि आखिर तुम पर अत्याचार होता ही क्यों है। वह अत्याचार इसलिए होता है कि तुम लोग शासक नहीं हो। चुनाव में यही तुम्हारे जाति वाले कांग्रेस, भाजपा जैसी पार्टी में बिक जाते हैं, अपना कैरियर बना लेते हैं और तुम लोग उनको अपना नेता मानकर मार खाते रहते हो। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।